माता, मैं ही प्रभु श्री राम का दूत हूं और उनका संदेशा लेकर आपके पास आया हूं। माता जी, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी हो, छोटे छोटे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेली छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। नहीं माता, शंका ना करो। मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। मेरा यह सचमुच का रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो मां। यह मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, उसे देखो। यह माया की बनी हुई नहीं है, यह वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम जी को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं, जो मैंने स्वयं श्री राम के मुख से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी में पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना मां? हाँ, वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश, सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई तो सुग्रीव जी ने वही आभूषण प्रभु को दिखाए। उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आई मां, उनकी आंखें भर आई और साड़ी के पल्लू को देखकर वे व्याकुल हो उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी। जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वह यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरे चरण रख लेती थी। उन्हें ये सब कुछ याद है क्या? हाँ माता, उन्हें सब याद है। वे दिन रात केवल आप ही याद में खोए हुए रहते हैं। तो फिर आज तक उन्होंने मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को?
देखती हूँ हाय, मुझे मुझे किस दोष का दंड मिल रहा है। उस दिन भैया लक्ष्मण की बात न मानकर जो मैंने उन्हें अपशब्द कहे थे, क्या क्या इसी कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। तात उनसे कहो, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ, मैं भैया लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते, मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते, मेरा मेरा इस नर्क से उद्धार क्यों नहीं करते। माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ पर हैं, आज उन्होंने इस नर को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु परंतु वह तो आपकी खोज में वन वन भटकते फिर रहे हैं। जब उनकी मित्रता महाराज सुग्रीव से हुई तो उनकी सहायता से आपकी फौजदार हुई। उस समय सहस्त्र वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे दिशाओं में केवल और केवल आपकी खोज कर रहे हैं। मां, यह तो मेरा सौभाग्य है माता कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए। माता, प्रभु को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहाँ आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी और कोई भी बाधा उन पर रास्ता नहीं करेगी। मुझे तुम पर विश्वास है हनुमान। मुझे तो अब तक यकीन नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच यहाँ पर आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी आंख खुले और मुझे पता चलेगा कि मैं स्वप्न देख रही थी। हे कपिश्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा कीजिए माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपनी मन की बात कह सकती हो, परंतु मां, प्रभु की व्यवस्था तो देखो। वह अपने हृदय की बात किसी से भी नहीं कह सकते। सारों को अपने हृदय में दबाकर सूखी आंखों से केवल केवल और केवल चारों ओर देखते रहते हैं और मैं किसी से कुछ भी नहीं कहते। प्रातः को सोते नहीं। उनकी व्यथा अब कौन जान सकता है माता। उन्होंने केवल मुझसे आते समय यह कहा कि हनुमान,
सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह लैंडिंग हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि मुख आशा में आपके लिए बहुत कुछ कह दिया हो जो केवल सिर्फ आप ही सुन सकती हैं। हाँ हनुमान, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ। प्रभु ने जो भी मुख भाषा में कहा मैं सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है। परंतु परंतु अब जीवन असहाय हो गया है। हम आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, मुझे जीवित नहीं पाएंगे हनुमान। नहीं माता, ऐसा कदापि नहीं होगा। तू नहीं जानता मैं कितने कष्ट में जी रही हूँ। माता, माता मैंने सब देख लिया है। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसों का व्यवहार सब देख लिया है। और माँ, मैंने यह भी देखा है कि एक सतीवती नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है चंद्रहास जैसे गजब विजय खड़क धनुष के तिरंगे के सामने कैसे सर झुका देता है। धर्म की शक्ति और धर्म की दुर्बलता का आज आपके श्री चरणों के प्रताप से सब देख लिया है माँ। मुझे आशीर्वाद दो कि हम माना चाहती श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दे। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा राक्षस तो एक से एक महान मर्द है। जिस किसी की और भी बाइक वानर रास्ते में खड़ी है कृपया वो साइड में कर लें। एक गाड़ी आई हुई है, जिस किसी की भी बाइक रास्ते में है प्लीज साइड करें जाके बाहर। एक गाड़ी वाला है, बहुत देर हो गई है उसको हाथ जोड़ के विनती है, जिस किसी की बाहर बाइक गली में है वो साइड में कर ले। हाँ माता, सब मेरे ही जैसे हैं, परंतु आगे प्रतिबद्ध धर्म की शक्ति जो एक तिनके की तलवार को योग्य बनाती है, वह शक्ति भी हमारे साथ होगी ना माँ। ठीक है, परंतु राक्षस बड़े ही मायावी हैं। माँ, आपके आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम जी की कृपा से हम भी उनसे कुछ कम नहीं है। महाराज सुग्रीव की सेना में तो एक से एक बलशाली योद्धा है। आप विश्वास कीजिए माँ, हम उनसे कम नहीं हैं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है हनुमान।
माता, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो इसी समय आपको पीठ पे बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए मां। मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलूंगा। यहाँ का कोई भी राक्षस यहाँ का कोई राक्षस मेरा सामना नहीं कर पाएगा। हम निर्भीक यहाँ से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है हनुमान, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों माता, आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होठों पे उनसे कैसे लड़ सकूंगा? नहीं हनुमान, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, परंतु ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श कर। रावण जब मुझे उठा लाया था तो वो मेरी विवशता थी, परंतु स्वेच्छा से ऐसा करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि रावण को मारकर मुझे मुक्त दिलाने का यश श्री रघुवीर जी को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम उनसे बस इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, नहीं तो कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो मां, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं हनुमान, तुम्हें लड़ने में अगर कोई क्षति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तो अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं। मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की ठान ले लूं, अनुमान कर लूं कि उसमें कितनी शक्ति है, उसकी दुर्बलता कहाँ है, उसकी दुर्गरचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहाँ है। वह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी निर्णय करना चाहता हूं कि शत्रु के हृदय में वह उत्पन्न हो और वह सोचने लगे कि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है, तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और वह युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। माता, अब आप मेरी चिंता ना कीजिए, मुझे आज्ञा दें। यदि मैं जाने से पहले कुछ गौतिक करके जाऊं। अच्छा बस
श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कार्य सफल करें। माँ, मुझे भूख बहुत लगी है। इस वाटिका में वृक्षों में बहुत ही सुंदर सुंदर फल हैं। यहीं से आरंभ करता हूँ। पहले फल चखूंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुन के अब चिंता मत करना मां। जाने से पहले आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा, जाओ। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण यति की, बोल सीता मैया की। सब कपी सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि कपट निज रेहा। कनक भूतेरा हर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस दुख भयो, पुनिल गुरु पवन सुत नयो। सुन माता साता मिगे, नहीं बल बुद्धि विसार। रघु प्रताप ते करुणगी, खाई परम लघु प्यार। सभी बैठ जाए, सबको फल मिलेगा। और जिसको ना मिले वो हैंड में आरती के समय ले आएगा। बैठ जाए, सबको फल मिलेंगे, आराम से बैठे। और ये सबको बैठा दे एक बार, सबको बैठा दे एक बार। सभी से अनुरोध है, बैठ जाइए, सबको फल मिलेगा। अगर उनके हाथ से नहीं मिलेगा तो बाद में सबको मिलेगा। कृपया शांति बनाए रखें। वाटिका उजाड़ डाली, देखो हनुमत ने। वाटिका उजाड़ डाली, देखो हनुमत ने। देखो हनुमत ने, देखो बजरंगी ने। वाटिका उजाड़ डाली, देखो हनुमत ने। वृक्षों को तोड़ा, माली को मारा, जो भी आया उसे पल में पछाड़ा। वाटिका उजाड़ डाली, देखो हनुमत ने। वाटिका उजाड़ डाली, देखो हनुमत ने। देखो हनुमत ने, देखो बजरंग ने।
पल में पछाड़ा